हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो लेक्चर अपने वेब टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इससे पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में वेब टेक्नोलॉजी के जितने भी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कवर किया था, जिसमें कि हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है एंड उसकी स्ट्रेटजीज, अपार्ट फ्रॉम देम वेब एंड इंटरनेट की हिस्ट्री को कवर किया था। इस वीडियो में हम प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब, राइटिंग वेब प्रोजेक्ट्स एंड कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब से। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स में आपको बता दूं, एक प्री डिफाइंड सेट्स रहता है किसका? रूल्स एंड रेगुलेशन का। प्री डिफाइंड कोई रूल्स होते हैं और कोई रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपके कॉलेज में रूल है कि आपको कॉलेज ड्रेस में आना है, कोई रेगुलेशंस है कि टाइम पर आना है, तो जो भी प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। इसीलिए हर कॉलेज में एक प्रॉक्टर भी होता है जो इन प्रोटोकॉल्स को चेक करता है। तो ये चीजें प्रोटोकॉल्स कहलाती हैं। बट आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, आपसे पूछेगा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वेब को गवर्न करते हैं, यानी वेब किन किन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है HTTP। आपने इसको कभी भी ना कभी सुना ही होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इसको हम देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ मेथड यूज टू ट्रांसफर कन्वे इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब, WWW क्या होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने इंटरनेट को देखा था। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी जितना भी अक्रॉस नेटवर्क्स होता है उसके अक्रॉस अपने इंफॉर्मेशन को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, डेटा को ट्रांसफर करना किसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा फोन में इंटरनेट चलता है तो इसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है किसके बीच में? क्लाइंट एंड सर्वर्स के बीच में। अभी क्लाइंट सर्वर क्या होता है आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको क्लाइंट सर्वर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर होता क्या है? एक क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है, एक सर्वर होता है जो उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स करता है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो। ठीक है। सर्वर में कुछ डेटा होता है, क्लाइंट उस डेटा को रिक्वेस्ट करता है, फेच करता है। ठीक है। ये सारी चीजें होती है किसके थ्रू? क्लाइंट और सर्वर के थ्रू। बाकी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कई बार 2 मार्क्स में HTTP प्रोटोकॉल्स के फीचर भी पूछ लेता है। तो इसके फीचर सिंपल है, एक कनेक्शन लेस है, इसमें कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता पहले। दूसरा, मीडिया इंडिपेंडेंट है, इसमें आप कोई भी मीडिया शेयर कर सकते हो, MP3 MP4 कुछ भी। तीसरा, स्टेटलेस है, यानी इसकी कोई स्टेट नहीं होती। ठीक है। ये तीनों मेन फीचर हैं इसके। ये आपका हो गया HTTP। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में, प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब। अगर आया तो, इसके चांसेस कम होते हैं, स्टिल आया तो आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब ये, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, इसके पास कुछ डेटा है, इसे कुछ डेटा चाहिए, ये गेट करना चाह रहा है, ये रेस्पॉन्स कर रहा। सिंपल सा। अभी हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपना आगे आने वाले पार्ट में। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड प्रोटोकॉल पे। सेकंड प्रोटोकॉल है ICMP, स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये प्राइमरली यूज करा जाता है नेटवर्क कंप्यूटर्स के द्वारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एरर मैसेज सेंड करने के लिए। अगर कोई हमने डेटा शेयर किया, डेटा A to B गया, कोई भी एरर आती है तो ICMP के थ्रू एरर का इंफॉर्मेशन सेंड होगी। ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लो। ICMP इज प्राइमरली यूज बाय नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेंड एरर मैसेजेस। कोई भी एरर है तो उसका मैसेजेस ICMP के थ्रू जाएगा। इसका पर्पस सिंपल होता है, फीडबैक प्रोवाइड करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके फीडबैक प्रोवाइड करता है कौन? ICMP। इनकी जो मेन पार्ट है वो इनकी फुल फॉर्म है HTTP की, ICMP की। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट RIP। RIP माने रेस्ट इन पीस वाला RIP नहीं है, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि बेस्ड होता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। हो सकता है आपने डेटा स्ट्रक्चर में इसका नाम भी सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता दूं, ये एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम है। ठीक है। अब राउटिंग क्या होता है? राउटिंग एक मेथड होता है जिसमें
by which the host or gateway decided where to send the datagram. अब डेटाग्राम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे और एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए जो वर्ड आ रहा है मैं आपको बता दूं, डेटाग्राम माने डेटा का पैकेट। जो डेटा सेंड होता है वो पैकेट्स में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर कुरियर्स आते हैं वो पैकेट्स में आते हैं, तो उनको हम एक तरह से डेटाग्राम बोल सकते हैं। ठीक है। अब आरआईपी का गोल क्या होता है, इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना। द गोल ऑफ आरआईपी टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू डू राउटिंग। ओके। नेक्स्ट है आपका OSFP, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। क्या है, आईजीपी है। ये करता क्या है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम। ये बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। ठीक है। साथ के साथ ये ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, किसको, OSPF also provides the authentication of routing updates and utilize IP multicast। अभी कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आगे हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक्स में काफी बज़ वर्ड्स यानी हैवी वर्ड्स आ रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी, आगे जैसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ेंगे वहां से चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। फिफ्थ आपका प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी, मेन प्रोटोकॉल है। सबसे मेन है आपका एचटीटीपी, उसके बाद है आपका टीसीपी आईपी। अब टीसीपी आईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। कभी भी एक दूसरे कंप्यूटर से हमें नेटवर्क को स्टेब्लिश करना है तो आईपी एड्रेस उसका फेच करना पड़ता है, टीसीपी एड्रेस उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब अगर हम दो कंप्यूटर्स को आपस में मैच जोड़ रहे हैं तो हमें एक दूसरे का टीसीपी आईपी कनेक्शन स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। ठीक है। एचटीटीपी आपका कनेक्शन लेस था, लेकिन टीसीपी आईपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें आपको समझ में होपफुली आ रही होंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें टीसीपी अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ आर्बिट्री अमाउंट। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना, जो इसका मन करा उतने अमाउंट को लेता है, उसको स्ट्रीम्स में ब्रेक करता है, डिफरेंट आईपी पैकेट्स में डेटा को ट्रांसफर करता है। स्ट्रीम्स क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा में स्ट्रीम्स का टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे पैकेट्स में क्रिएट करके उसकी स्ट्रीम बना देता है। ओके। अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रोटोकॉल यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये भी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसमें कोई एरर डिटेक्शन नहीं है। अगर गलत डेटा चला गया तो चला गया, इसमें कोई एरर डिटेक्शन फैसिलिटी नहीं होती। और इसका यूज भी बेसिकली इन सब प्रोटोकॉल का होता किस लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। और एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ये प्रोटोकॉल किसके लिए, for application program to send message to other program with a minimum of protocol mechanism। यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है। अब मेन आपको क्या याद रखना है, एचटीटीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, इसके फीचर्स, आईसीएमपी की फुल फॉर्म, आरआईपी की फुल फॉर्म, ओएसपीएफ, टीसीपी आईपी, यूडीपी, इन सबकी फुल फॉर्म और इनका काम क्या होता है, आप इसमें एक एक पॉइंट याद कर लेना। अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो आप इसको डिटेल में इजीली लिख सकते हैं, बट चांसेस इसके कम होते हैं, 2 मार्क्स में ही आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग वेब प्रोजेक्ट्स की। तो वेब प्रोजेक्ट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, हम कभी भी कोई भी वेबसाइट वेब ऐप बनाते हैं तो हमारी तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों में से सबसे पहली चीज होती है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड जो हम देख सकते हैं, दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है। जो बैक एंड पे काम होता है, आप सबको पता होगी, आप थर्ड ईयर में आ गए, अभी तक तो आपने इन सब की तैयारी शुरू भी करती होगी। फिर आता है आपका डेटाबेस। तीन चीजें होती हैं। अब फ्रंट एंड में क्या हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये सब फ्रंट एंड में आता है। बैक एंड में क्या था, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये बैक एंड में आता है। डेटाबेसेस में क्या आता है, SQL हो गया, माई SQL हो गया, मोंगोडीबी हो गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज है जो क्या करती है, मिल करके PHP वगैरह बैकएंड में मिल करके ये सारी वेबसाइट बनाती है। ठीक है। तो वेब प्रोजेक्ट क्या होता है, वेब प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेवलप करते हैं, किसको, एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है।
A web project is the process of developing and creating a website activities in a network which are aimed to predefined goals. जो जिनकी सारी एक्टिविटीज एक नेटवर्क के अंदर होती हैं और उनका कोई प्रीडिफाइंड गोल भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो कि डॉलर, सिंपल सी वेबसाइट है, डॉलर को, ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर रही है, सिंपल वेबसाइट। तो वो मेरा प्री डिफाइंड गोल हो गया, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे HTML CSS लिखनी पड़ेगी, बैक एंड पे जावा जावास्क्रिप्ट, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं हाइबरनेट से या किसी ODBC से, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी सिस्टम से, JDBC से। फिर मेरे पास एक डेटाबेस है MySQL में, MongoDB में। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप चीजों को समझते जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया जी वेब प्रोजेक्ट्स। अब वेब प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। क्या होती है? फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेजेस एंड स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डेवलप अ वेब प्रोजेक्ट। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? पहला फेज होता है आपका स्ट्रेटेजी बनाना, दूसरा फेज होता है डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस करना, तीसरा फेज होता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, चौथा फेज होता है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, पांचवा फेज होता है रजिस्टर विद ISP, सिक्स फेज होता है लॉन्च, ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ मिलता जुलता पढ़ा था, वो था हमारा वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस, कि वेब को हम डेवलप किन किन स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आया, उनको हम कैसे डिलीवर करते हैं। तो वो भी सिंपल था, 7 स्टेप थी, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, बिल्डिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, अपडेशन। तो अगर आपसे पूछे वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तब आपको 7 पॉइंट लिखने हैं। बट आपसे कोई पूछे वेब प्रोजेक्ट्स के स्टेजेस क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होती है, तब आपको ये लिखना है, ठीक है। वो तो कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है उसके लिए है प्रॉपर। तो ये आपके टोटल 7 फेजेस होते हैं, 7 स्टेजेस। पहली फेज में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये हो गया पहला फेज में हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी, कि हमारी वेबसाइट का गोल क्या है। टीम बिल्डिंग करते हैं, सर्च करते हैं, रिव्यू करते हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसका प्रपोजल देखते हैं कि हमें करना क्या है। गोल ऑब्जेक्टिव हमें डॉलर से इनकम मतलब रुपीज में कन्वर्ट करने हैं, और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये सब चीजें इसमें हम देखते हैं। दूसरा पार्ट हुआ हमारा डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम क्या क्या करते हैं, हम अपने डेवलपिंग कंसेप्ट को देखते हैं, कंटेंट की प्लानिंग करते हैं, क्या क्या चीज लिखनी है हमें, रफ डिजाइन बनाते हैं, फिर उसकी एक फाइनल डिजाइन बताते हैं, फिर एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं। प्रोटोटाइप मतलब एक उससे मिलता जुलता छोटा सा मॉडल, ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च ना हो हमारे, इसलिए एक छोटी सी वेबसाइट बना करके चेक करते हैं काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। ये हो गया डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट, प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट। ये तो सबसे इजी है, इसमें हमें बिल्कुल कोडिंग करनी पड़ती है, कोर्स, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अभी तक तो देखो आपने पीछे जो पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसा ही है, अभी डिफरेंस आएगा अगले स्टेज से। अब टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग करते हैं कि हमारी वेबसाइट सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हुआ रजिस्टर विद ISP। ISP माने, ISP की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, DNS, डोमेन नेम सर्विसेज। दूसरा आपको होस्टिंग यानी होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो उसका प्रोसेस होता है। लास्ट में ये सारी चीजें करके, यानी कि क्या क्या करके, स्ट्रेटेजी बना के, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन करके, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट करके, टेस्टिंग करके, ISP पर रजिस्टर करके, लास्ट स्टेप होता है आपका लॉन्च। आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है। तो ये आपका हुआ राइटिंग वेब प्रोजेक्ट्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में, 7 में नहीं आया तो 2 में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड बाकी मेरा सोशल साइट्स इंस्टाग्राम ऋतिक ठाकुर के नाम से, आप चाहो तो वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड आईटेक वर्ल्ड AKT को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनेक्टिंग टू इंटरनेट। अब कनेक्टिंग टू इंटरनेट तो बहुत ईजी है। इंटरनेट क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन से वाले पार्ट में,
हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ना, एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क्स होता है जो कि किसी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस को पहुंचाने के लिए डिजिटली हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? Internet is a global system of interconnected computer network that use the standard internet protocol TCP/IP। देखो आ गया ना TCP/IP जो भी हमने पढ़ा था। For what? To serve billions of user worldwide। मतलब सिंपल है, इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो एक दूसरे के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, किसकी मदद से? TCP/IP की मदद से। और बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड शेयर करते हैं इस चीज को, ठीक है। अब इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये काफी सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक, जैसे प्राइवेट आप अपना फोन यूज कर रहे हो, पब्लिक अगर आप कोई साइबर कैफे यूज कर रहे हो, एकेडमिक कॉलेज का, बिजनेस का, गवर्नमेंट का, लोकल टू ग्लोबल स्कोप होता है, जैसे आप टिकट भी बुक कर रहे हो इससे, ठीक है। ये लिंक्ड है किससे? ब्रॉड एरे इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क से, ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट चीजें रहती है। तो ये हमारे इंटरनेट है, सबको पता है यार इंटरनेट होता क्या है, मेरे को ऐसा सच बताने की भी जरूरत नहीं है। बट एक डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, वो मैंने इसमें नोट्स में लिख दी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कैसे हो सकती है इंटरनेट से। अब जैसे आप अपना नया फोन लेके आओगे, नया लैपटॉप लाओगे, तो वो इंटरनेट से ऑलरेडी कनेक्टेड थोड़ी ना आएगा, कुछ तरीके होंगे जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कुछ कंपनी होती है, एटी एंड टी, वरीजोन, कॉमकास्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसका? इंटरनेट का। अब तो काफी सारी कंपनी आ गई यार, घर में अपना जियो का वाईफाई लगा रहता है, एयरटेल का फाइबर लगा रहता है। ये क्या है? ये सब आईएसपी तो ये करती क्या है? घरों को, बिजनेसेस को, ऑफिसेस को अपने डीएसएल के थ्रू यानी केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, अब तो जियो का वो भी आ गया, सैटेलाइट वाला कनेक्शन आ गया, जीरो एयर फाइबर, तो उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब होती है आईएसपी। दूसरा होता है आपका मॉडेम एंड राउटर, ये बहुत पहले यूज करा करते थे लैपटॉप में चलाने के लिए। ये क्या करता था? डिजिटल डेटा को तुम्हारी डिवाइस से एक सिग्नल में ट्रांसमिट कर देता था, जिससे तुम्हारे डिवाइस में एक इंटरनेट कनेक्शन आता था, ठीक है। राउटर क्या होता है? राउटर भी आपने सुने होंगे, डायरेक्ट डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन लोकल नेटवर्क एंड द इंटरनेट। ये क्या करता है? तुम्हारे लैपटॉप पे एक आईपी एड्रेस को असाइन कर देता। तो ये तो काफी पुराने मेथड्स हो गए, अभी मेन मेथड तो आपको पता ही है, आईएसपी है, मॉडेम राउटर्स है। एक आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देता है हर एक नेटवर्क को, हर एक कंप्यूटर को, जिससे कि पब्लिक आईपी यूज हो जाती है किसके लिए? कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। और प्राइवेट आईपी यूज होती है विद इन द लोकल नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप चाहो तो एक बार अपने लैपटॉप पे, फोन पे, जिस पे ही पढ़ रहे हो उस पर डाल के देखो आपका आईपी एड्रेस क्या है। अगर उसी वाईफाई से कोई और भी कनेक्टेड है, उस पर डाल के देखना, दोनों का आईपी एड्रेस सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने लैपटॉप पर ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा फोन भी मेरे जियो के वाईफाई से कनेक्ट है, तो मैं डाल के देखूंगा दोनों का आईपी एड्रेस सेम आएगा। अगर आप चाहो तो ये अपने एक बार ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट है डीएचसीपीए। क्या? एक डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। बेसिकली करता क्या है? ये भी आपको आईपी एड्रेस ही असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपके नेटवर्क डिवाइस पर नेटवर्क आ सके, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, कनेक्शन मतलब इंटरनेट कैसे आता है आपको भी पता है, सिम के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, आईपी के थ्रू, मॉडेम राउटर, ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम इसमें और कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेट सर्विसेज, उसके टूल्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये सब पढ़ेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।